अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ डॉक्टर एंड अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट और हम उस एस्पेक्ट को देखते हैं जो टेबल के इस तरफ होता है। आपको रोड ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में इतना कुछ इन्होंने बताया समझाया, वो सब चीजें यहाँ तक हैं। उसके बाद जब असल में खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, उसके बाद क्या गुजरती है वो हम देखते हैं। आप लोग सब 3 सेकंड के लिए बस अपनी आंखें बंद करें, सब बंद करें। 1, 2 और 3। एक ठा की आवाज आती है और जिंदगी बदल जाती है। दिस इज द रियलिटी। 3 सेकंड में, पहले सेकंड में यू आर योर सेल्फ, दूसरे सेकंड में कोलिजन हुआ, तीसरे सेकंड में यू आर नॉट व्हाट यू वर एट द फर्स्ट सेकंड। ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। मेरे सामने एज अ डॉक्टर, एज अ रेडियोलॉजिस्ट कोई आता है तो मेरे सामने कोई चेहरा नहीं आता, मेरे सामने आता है टूटी हुई हड्डी, कुचला हुआ स्पाइन और बिखरे हुए ख्वाब। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप इसलिए ना फॉलो करें रूल्स को कि वार्डन सामने खड़े हैं फाइन हो जाएगा। आप इसलिए फॉलो करें क्योंकि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, आप अपने बहन भाई से प्यार करते हैं, आपके कुछ एम्स हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आप एक अच्छी वाइफ हैं, आप एक अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इसलिए फॉलो करें। रूल्स सिर्फ रोड्स के नहीं होते, रूल्स हर जगह के। जिंदगी को आपका डिसिप्लिन बनाने के लिए रूल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट। अभी हम स्पेसिफिकली अगर हम रोड सेफ्टी की बात करें तो वो असल में आपकी अपनी जिंदगियों के लिए, आपके अपनों के लिए। एक्सीडेंट्स जब हो जाते हैं तो ये चीजें सामने नहीं आती कि ही वॉज अ बैड ड्राइवर, क्यों उसने हेलमेट नहीं पहना, उसके बाद सिर्फ अफसोस होता है। इसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा तड़प वाली दुआएं मस्जिदों में नहीं, हॉस्पिटल्स में देखी गई हैं। आई पर्सनली थिंक अगर मेरी किसी बात से या डॉक्टर साहब की किसी बात से किसी की जिंदगी पॉजिटिव तरीके से बदल जाती है या उस किसी की जिंदगी बच जाती है तो शायद अल्लाह ने जो हमारी ड्यूटी थी यहाँ पे वो शायद पूरी की। एक्सीडेंट्स की जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं उस पे हम लिखते हैं फ्रैक्चर्ड सर्वाइकल स्पाइन, फ्रैक्चर्ड स्कल, पुअर प्रोग्नोसिस, यानी कि बंदा आगे नहीं बचेगा, प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। उसमें कभी ये नहीं लिखा होता कि ये बहुत ही अच्छा तालिब था, इसके A+ ग्रेड्स आते थे, इसके ये ख्वाब थे, ये इसने ये बनना था। उस पे चीजें नहीं आती। अब तो जेन ज़ी है, you can change anything, you can make trends, you don't need to follow everyone, you are the trendsetters। तो आप इस ट्रेंड को अपने अंदर से शुरू करें, अपने हैशटैग्स खुद डिफाइन करें। यस, सेफ्टी इज प्रायोरिटी। जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की, मेरा टॉपिक ही हेड इंजरी था। तो आप ये देखें, मैंने हेड इंजरी के ऊपर जितना रिसर्च किया है, जितना मेरा इसके ऊपर रिसर्च है, तो मुझे पता है कि मैंने टूटे हुए ख्वाब देखे हैं, मैंने एक बंदे के एक्सीडेंट के बाद खानदान उजड़ते देखे हैं, बीवियां, माएं, बहनें, बच्चे रुलते देखे हैं, उनको परेशान कोनों पे खड़े दुआएं करते देखा है, उनको आगे जरिया माश के बारे में फिक्र करते देखा है। रोड पे ज्यादातर उन लोगों का रेशो है जो हमारी जिसे कहते हैं ना वर्किंग एज ग्रुप है, जिसे आप कह लें लेट 20 से लेके 40 तक। ये वो ब्रैकेट है जो मेन अर्निंग ब्रैकेट है। अगर इस एज ग्रुप का बंदा बिस्तर पे पड़ जाए, हेलमेट ना पहनने से, स्पाइन इंजरी होने से, बेल्ट ना पहनने से, या खुदा ना खास्ता चला जाता है, तो घर का एक मेन अर्निंग रिसोर्स खत्म हो जाता है। कुछ लोगों के पास कुछ सेविंग्स होती हैं, लेकिन सेविंग्स भी कितना अरसा चलती है? इस महंगाई के जमाने में सेविंग्स कितना अरसा चल लेंगी? एक बंदे की अर्निंग से वैसे ही घर नहीं चलता। वो माएं जो अपने बच्चों की खिदमत बैठ के कर रही, उनको दुआएं करें किसी तरह वापस पैरों पे खड़ा हो जाए, किसी तरह वापस ये नॉर्मल हो जाए। वो बीवियां, वो बच्चियां, वो छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ ये एक लापरवाही थी। जो हादसे हैं वो वैसे ही नहीं हो जाते, उनको लापरवाही आहिस्ता आहिस्ता जन्म देती है।